मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपको एक कहानी उस समय की सुनाने जा रही हूँ जिस समय सूर्यवंश की स्थापना हुई थी। उस समय एक राजा प्रेग्नेंट हो गया था। उसके क्या कारण था वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष द्वारा गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे केस सुनने में आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आज आश्चर्यचकित होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कर दिए थे। जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना। आज हम आपको श्री राम जी के पूर्वज राजा युवनाश की कहानी बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामायण के बालकांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र थे वीरस्वान। वीरस्वान के पुत्र थे वैवस्वत मनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। इसी वंश में राजा युवनाशु का जन्म हुआ, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। वंश की उत्पत्ति और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात ऋषि भृंगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाशु के लिए इष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया, ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था, ताकि वे गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाशु की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाशु की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनाशु ने पानी के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन थकान की वजह से, गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनाश को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर वह जल किस लिए उद्देश्य से रखा गया। राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब दैविक चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उसके बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मानधाता पड़ा। जैसे इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के राज्यों का धर्मानुकूल शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राष्ट्रीय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन लंबे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता के विष्णु के दर्शन करने के लिए वन में तप करने का निर्णय किया और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही प्राण त्याग कर स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन लिंक पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।